पूरे 5 साल बाद अपने गांव पहुंचकर सबसे पहले मैं अपने घर के आसपास की चीजें देखता हूं। पुरानी यादें ताजा करके मैं देखता हूं दादी चाची लोग चावल साफ कर रहे हैं। मैं भी फिर पानी भरने के लिए पाइप लेने दूसरी चाची के घर जाता हूं। ये भी मेरे साथ आता है, चाची का बेटा। आधे रास्ते तक तो ये मेरे साथ आया था, लेकिन आधे रास्ते के बाद इसके पीछे कुत्ता पड़ जाता है। शाम होते ही सभी लोग हमारे घर पर आ जाते हैं। अब लोग क्या, सभी अपने परिवार के हैं और बकरियों की इन्हीं हरकतों की वजह से इन्हें गोट कहते हैं। मम्मी फिर मुझे दुकान भेजती है, पर गांव में दुकान थोड़ी दूर होती है तो थोड़ा पैदल जाना पड़ता है, इसलिए मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाता हूँ। फिर दुकान से सामान लेते हैं और ताऊ जी का घर भी यहीं पास में है, इसलिए उनसे मिलता हूँ। उसके बाद चाचा से मिलता हूँ। गाँव में चाय कितने भी पी सकते हैं और दुकान से मैं इन सभी बच्चों के लिए कुरकुरे लेकर आया था, इसलिए इन सबको बांटता हूँ। ये सबसे छोटे चाचा का बेटा है, ये बद्रीनाथ में पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम बदरीस है। फिर मैं दूसरे दादाजी से मिलने जाता हूँ, मतलब ये मेरे दादा के बड़े भाई हैं जो अभी 98 साल के हैं, पर अब इनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, इसलिए ये पहचान नहीं पाते। और ऐसे छोटे छोटे किचन गार्डन गांव में आपको सभी के घर के आसपास जरूर मिलेंगे, जिनमें रोजमर्रा की सब्जियां उगाई जाती हैं। फिर मैं दादी से मिलने जाता हूँ, और जिनको ये निकाल रहे हैं ये कोई फूल नहीं है, इनकी मस्त सब्जी बनती है। ये हमारे पहाड़ का विशेष फूल है, इसका नाम है सागिन है, और ये बहुत ही टेस्टी फूल है। इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, और उसके बाद इसकी विशेष विधि से इसको उबाल के इसके पराठे बनाए जाते हैं सागिना के। धीरे धीरे फिर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और तुम देख सकते हो 2 गोट इन 1 फ्रेम। फिर जैसे जैसे रात होती है एक नेचुरल भट्टी खोदी जाती है, जिसमें कल गांव वालों के लिए खाना बनेगा। इस काम में मैं भी मदद करना चाह रहा था, लेकिन चाचा मुझे कहते हैं तेरे लग जाएगी, इसलिए मैं नहीं करता। फिर कुछ लोग सब्जी काटते हैं, कुछ लोग रोटी बनाते हैं, क्योंकि आज सभी का खाना हमारे घर पर है। और रात को ऐसा नजारा देखकर कौन खुश नहीं होगा। ऐसा लग रहा है पहाड़ों पे तारे टिमटिमा रहे हैं। और आज के लिए इतना ही, आगे की कहानी कल के ब्लॉग में।